जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम परसेंटेज का पार्ट 4 देखेंगे, भाग 4, जिसमें हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं उन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन होता है आपका 100 मानकर आसानी से बन जाता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों 100 मानकर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो वहाँ पे हम लोग 100 यक्स मानते हैं। 100 यक्स मानो या फिर हम कह सकते हैं यक्स मानकर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि 100 मानोगे तो वो क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है। तो हम लोग पहले शुरुआत में जो भी क्वेश्चन है इसको 100 मानकर ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आसानी से, हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन 100 मानकर सॉल्व होगा कौन सा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आपका 100 मानकर सॉल्व हो जाएगा। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कुल मत कितने थे। ग्राम सभा में कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100 मान लेते हैं। ऐसे ही आपको मानना है, कुल मतों की संख्या 100 थी। इसके बाद बोला है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसने 60% अंक प्राप्त किए, यानी 60% वोट प्राप्त किया है। तो जीतने वाला 60% पाएगा। तो दोस्तों अपने आप जो हारने वाला होगा वो 40% पा जाएगा, क्योंकि टोटल वोटों की संख्या जो होती है वो 100% में होती है। अब आप एक चीज़ बताओ दोस्तों, यहाँ पे कितने वोटों से हार जीत हुआ है, कितने प्रतिशत वोटों से हार जीत हुआ है, तो आप कहोगे 20%। कितने प्रतिशत से, 20% वोटों से हार जीत हुआ है। तो 100 अगर कुल मत हमारे 100 थे और 20% से हार जीत हुआ है, तो 100 का 20% बराबर यानी कि 20 वोटों से हार जीत हुआ है। ये तब हुआ है जब हमने वोटों की संख्या कितना माना था अपने आप, 100। लेकिन हमारे सवाल में 100 वोटों से हार जीत नहीं हुआ है, कितने हज़ार वोटों से हार जीत हुआ है, 14,000। यानी 20 नहीं 14,000 वोटों से हार जीत हुआ है। यानी कितना गुना ज़्यादा होगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे, 2 से 2 7 14, और ये जीरो जीरो यहाँ पे आएगा 700। 1 से 700 यानी कितना गुना है, 700 गुना। तो इसका मतलब कुल मत भी 100 ना होके ये भी 700 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना कितना हो जाएगा, 700 गुना ज़्यादा, यानी कि 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000। दोस्तों अब आप, अगर आपसे कुल मतों के बारे में पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, कितना हो जाता, 70,000। लेकिन आपसे पूछा जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट पाएगा, तो जीतने वाला कुल मतों का 60% पाया है। जीतने वाले ने कितना पाया है, कुल मतों का 60%, यानी कि 100 का 60%, यानी कितना मत पाया है, 60। लेकिन ये भी 60 ना होगा, ये भी 700 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 छक 42,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 छक 42,000। यानी हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार अगर हारने वाले के बारे में पूछा होता तो 40 का हम लोग 700 गुना कर देते। ये 40%, 100 का 40% 40 होता है, ये प्रतिशत खत्म हो जाता। तो 40 का 700 गुना करते तो हमारा कितना हो जाता, 28,000। हारने वाला कितना पा जाता, 28,000। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा इसका, कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो जीतने वाला है वो 70% पाता है। तो हमने कुल मतों को मान लिया, कितना पाया है, 100 मत। ग्राम सभा में 100 मत हैं, जीतने वाला 70% पाया है, तो 100 का 70% यानी 70 मत पाया होगा। हारने वाला कितना पाएगा भाई, तो 30 पाएगा। जाहिर सी बात है, हार जीत कितने का होगा, 40 मतों से। लेकिन अपने सवाल में 40 नहीं दिया गया है, कितने मतों से हार जीत हुआ है, 15,400 मतों से हार जीत हुआ है। कितना गुना ज़्यादा होगा, आप इसको काट दीजिए। 4 से कितनी बार जाएगा, 15 में 4 3 12, उसके बाद ये 4 8 32 और 4 पंचे 20, 385 गुना हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि हारने वाला प्रत्याशी कितना पाया है, तो हारने वाला प्रत्याशी 30 ना पाके ये भी 385 गुना हो जाएगा। 30 का 385 गुना करोगे, 385 गुना तो जीरो, 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 त्रिक का 9 2 11। यानी हारने वाला कितना पा जाएगा, 11,550। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले वही काम करना है कि कुल मतों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कितना है, 100 है। इसमें बोला गया है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं दिया, तो इसका मतलब 100 का 8% मत नहीं दिया है, तो यानी कितने लोगों ने दिया है, 92 लोगों ने। 100 का 8% 8 होता है, यानी 8 लोगों ने मत नहीं दिया। कितने लोगों ने मत दिया है, 92 लोगों ने। अब कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले को प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिला है। दोस्तों यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुल मत हमारा 100 है, 8% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी डाले कितने लोगों ने, 92 लोगों ने। कुल मत हमारा 100 है और पड़ा कितना मत है, 92। और बोला है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% पाया है, तो 100 का 48% यानी 48 मत पाएगा कौन, जीतने वाला। तो हारने वाला कितना पाएगा भाई, 92 पड़ा था, 48 पा गया जीतने वाला, तो 92 में से 48 घटाओगे यानी 44 मत कौन पाएगा दोस्तों, हारने वाला। तो हार जीत यहाँ पे कितने मतों से हो गई, 4 मतों से। लेकिन अपने सवाल में दिया है 4 मतों से हार जीत नहीं हुआ है, कितने मतों से हुआ है, 1100 मतों से। कितना गुना ज़्यादा, 4 दूनी 8, बच जाएगा 3, 4 सत्ते 28, बच जाएगा 2, 4 पंचे 20, 275 गुना। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, तो कुल मतों की संख्या पूछेगा, तो इसका 275 गुना आप कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27500, यानी कुल मतों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे पूछा होता दोस्तों कि इसमें कितने मत पड़े थे, तो हम 92 का 275 गुना कर देते। अगर पूछता जीतने वाला कितना पाया है, तो 48 का 75 गुना, हारने वाला कितना पाया है, तो 44 का 75 गुना। लेकिन हमसे पूछा था टोटल मतों की संख्या क्या है, तो टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27,500। चलिए दोस्तों हम लोग अगले चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये 3 प्रत्याशियों वाला चुनाव है। देखिए एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिला। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 हो, कुल मतों की संख्या, दोस्तों कहीं भी चुनाव होता है तो कुल मत जो होते हैं उनको 100% माना जाता है, यानी जितने मत पड़े हैं वो कितने हैं, 100%। अब आप बताओ, अगर एक प्रत्याशी ने 40% पाया, दूसरे ने 36, तो 40-36 का मतलब हो गया 76%। तो बचा हुआ जो 100 में से 76 जाएगा, यानी 24% होगा। ये कौन पाएगा, जो तीसरा प्रत्याशी होगा। कौन पाएगा, तीसरा प्रत्याशी। और बोला है कि कुल मतों की संख्या 36,000 है। हमको पता है कि कुल मत कितने होते हैं, 100%। तो 100% बराबर हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, 36,000। 0 से 0 2 0 कट जाएगा, 1% बराबर 360। तो 24% बराबर कितना होगा, क्योंकि तीसरे वाले का हमको निकालना है, तो 24 से दोनों साइड में गुणा कर दीजिए। तो 24% बराबर कितना हो जाएगा 360 गुणे 24, 360 गुणे 24 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,640। आप गुणा करिएगा, 8,640 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। वही काम करना है फिर से। हमने कुल मान लिया कितने मत हैं ग्राम सभा में, बिना सवाल पढ़े ही हमने मान लिया कितने मत हैं, 100। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 20% अवैध हो गए, तो इसमें से 100 में से 20% घट जाएगा, यानी वैध कितने मत हैं, 80। कुल मतों की संख्या 100 है, वैध मतों की संख्या कितनी है, 80 है। 80 जो है हमारा ये वैध मत होगा, क्योंकि इसमें से अवैध निकल चुका है। और ये कुल मत है, कुल कितने पड़े थे। इसके बाद कह रहा है जीतने वाला 60% वैध मतों का प्राप्त करता है, यानी ये वैध मत का 60% पाता है। तो भाई वैध मत 80 है, तो जीतने वाला वैध मतों का पाएगा 60%। तो वैध मतों का 40% कौन पाया होगा दोस्तों, हारने वाला पाया होगा। वैध मतों का 40% कौन पाएगा, हारने वाला। और हार जीत कितने मतों प्रतिशत से होगी, 20%, यानी वैध मतों के 20% से हार जीत होगी। तो दोस्तों 80 का 20% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 80 का 20% निकालोगे तो आपका आएगा 16। आप 80 का 20% निकालिए, 20/100, 100 करेंगे 20/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी हार जीत कितने मतों से हुआ है, 16। लेकिन अपने सवाल में दिया है 16 मतों से हार जीत नहीं हुआ है, कितने मतों से हुआ है दोस्तों, 6400,
कितना गुना ज़्यादा, 16 चौका 64, 0 0 400 गुना। तो पूछा है कुल मतों की संख्या। भाई कुल मतों की संख्या 100 ना हो के ये भी 400 गुना हो जाएगा, सब चीज़ 400 गुना कर दो तो ये आपका हो जाएगा 400 गुना, ये भी होगा तो 100 का 400 गुना यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 40,000। इसी प्रकार अगर पूछा वैध मतों की संख्या बताइए तो 80 का भी 40 गुना कर देते तो ये हमारा 32,000 आता। समझ में आया दोस्तों किस तरीके करना है। हमने कुल मतों की संख्या 100 मान लिया, 20% अवैध हो गए तो 100 में से 20% यानी 20 वोट खराब हो गए, तो पड़े कितने सही सही वोट, 80। तो ये 80 है वैध वैध वोट है। अब वैध वोट का 60% पाता है जीतने वाला, तो 80 का 60% जीतने वाला पाएगा तो 40% हारने वाला पा जाएगा। हार जीत होगा भाई 20% से, वैध मतों के 20% से हार जीत होगा तो 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है, यानी 16 मतों से हार जीत होगा। ये कब होगा, जब हमने अपने आप 100 माना था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है कि हार जीत 6400 हुआ था, 1600 से नहीं 6400। कितना गुना ज़्यादा, 400 गुना। तो कुल मतों की संख्या भी 400 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए एक बार, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही मानते हैं कि कुल मतों की संख्या हमारी कितनी है, 100 है। इसके बाद 30% लोगों ने मत ही नहीं दिया, तो 100 में से 30 घटा दो, यानी कितने लोगों ने मत दिया है, 70 लोगों ने। अच्छा 70 लोगों ने मत दिया, इसके बाद भी इसमें से 14 सही 2/7% अवैध हो गया, तो 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, 1/7। यानी हम कह सकते हैं कि जितना वोट पड़ा था उसमें से 1/7 खराब हो गया, तो 70 का 1/7 आप करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 7 दहम 70, यानी 10 वोट और ख़राब हो गया। तो यानी वैध वैध कितना, यानी सही सही वोट कितना पड़ा है, 60 पड़ा है। यहाँ से 10 वोट खराब हुआ और 30 लोगों ने दिया ही नहीं था। ठीक, समझिए, आराम से समझते चलिए। इसके बाद अब आगे सवाल में पढ़िए, बोला है वैध मतों का 70% पाता है एक व्यक्ति और वो जीत जाता है। तो वैध मत तो हमारे 60 ही हैं, तो इसका 70% पाएगा जीतने वाला, तो हारने वाला भाई कितना पाएगा, 30%। हार जीत कितने मतों से होगा, 70 में से 30 जाएगा तो यानी कितने प्रतिशत हाथ से हार जीत होगा, 40% से। वैध मतों के 40% से हार जीत हो जाएगा। तो 60 का 40% निकालोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, प्रतिशत नीचे है कट जाएगा, यानी 60 का 40% आप खुद से निकालिएगा, कितना आएगा, 24। यानी कितने मतों से हार जीत होगा, 24 मतों से। लेकिन सवाल में बताया 24 मतों से हार जीत नहीं हुआ है कितने मतों से, 96 100 मतों से। 24 से 96 कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, यानी कितना गुना हो जाएगा, 400 गुना। तो पूछा है कुल मतों की संख्या, ये भी 100 ना हो के ये भी 400 गुना हो जाएगी, इसको भी आप 400 गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000। यही फिर से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। दोस्तों आराम से समझिएगा इसको, थोड़ा सा एक्चुअली मोबाइल में पेन से लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है ना, इस वजह से आप हमारी बातें सुनते चलिए, आसानी से आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब फिर वही काम है, कुल मत हम मान लेते हैं 100 है, 10% लोगों ने मत ही नहीं दिया, यानी कि 90 लोगों ने मत दिया है। अब कह रहा है कि जो दिए थे उसमें से 11 सही 1/9% ख़राब हो गया। 11 सही 1/9 का मतलब होता है दोस्तों 1/9। ये सब मैंने पहले वीडियो में आपको ट्रिक से बताया था। इसका मतलब जितने पड़े थे वोट उसका 1/9 ख़राब हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो 90 का 1/9 निकालोगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 वोट और ख़राब हो गए। यहाँ से 10 वोट ख़राब हुए, यहाँ से 10 ख़राब हुए, टोटल वैध वैध कितने बचे हैं, सही सही वोट 80। अब जीतने वाला वैध मतों का 75 पाया है, 75%। तो दोस्तों हारने वाला कितना पा जाएगा, आप बताओ, अपने आप बताओगे, 25%। अच्छा दोस्तों हार जीत कितना हुआ, 75 में से 25 घटा हो गया, यानी 50% से हार जीत हुआ। ये 50% किसका है, वैध मतों का, इसका 50% से हार जीत हुआ। तो 80 का 50% यानी कि आधा, यानी कितने मतों से हार जीत हुआ है, 40 मतों से। लेकिन अपने सवाल में दिया है 40 मतों से हार जीत नहीं हुआ है, कितने मतों से हुआ है, 80,000 मतों से, 8,000 मतों से।
तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 0 0। 1 से 200 कितना गुना जो ज़्यादा है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 200 गुना। तो कुल मतों की संख्या भी 100 ना होके ये भी 200 गुना हो जाएगी, यानी 100 का 200 गुना करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20,000। यानी कुल मतों की संख्या ऑप्शन नंबर तीसरा है, 20,000 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, वही काम करना है सेम टू सेम। कुल मतों की संख्या 100 मान लो, 10% लोगों ने मत ही नहीं दिया, तो इसका मतलब 90 लोगों ने मत दिया। 10% ख़राब हो गया, तो 90 का 10% निकालोगे, तो यानी 90 का 1/10 करोगे, तो कितना वोट हो जाएगा, 9 वोट। यानी दोस्तों 9 वोट ख़राब हो गया, यानी पड़ा कितना, 81। यहाँ पे 81 आएगा दोस्तों, 80 मत करिएगा गलती, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं कम करना है। 90 का 10% तो वो 9 होता है, 81 मत पड़ा है। अब 81 में से वैध मतों का 70% पाएगा कौन, हाँ जीतने वाला। दोस्तों हारने वाला कितना पाएगा, 30%। हार जीत कितने प्रतिशत से होगा, 40%। यानी हम कह सकते हैं हार जीत जो हुआ है वो वैध मतों का 40% से, यानी 81 के 40% से, यानी 40/100 मतों से हार जीत होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से गुणा करोगे 81 में, 2 2 8 16, 162/5 वोटों से हार जीत हुआ है। समझ में आया। लेकिन हमारे सवाल में दिया है कि 162 वोटों से नहीं हुआ है, कितने वोटों से हुआ है, 162 जीरो से। तो 162 से इसको काटो, 162 एक कम 162 और 0, और नीचे 5 है, भाग हुआ है 5 का, तो ये 10 में गुणा हो जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 50। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोट बराबर 50। तो 100 वोट बराबर भी आपका यानी 1 से 50 कितना गुना है, 50 गुना। तो 100 से भी 50 गुना हो जाएगा दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा, 5,000। 5,000 कुल मतों की संख्या दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा, 5,000। यानी पहला ऑप्शन सही होगा आपका। 50,000 मत करिएगा, 5,000 होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अब दोस्तों यही चीज़ मैं आपको समझाना था, ध्यान से समझिए। अभी तक हमने सारा क्वेश्चन जो है 100 मान कर लगाया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो सवाल में ये होता था कि इतने % लोगों ने मत नहीं दिया, इतना % अवैध हो गया। जब सारी चीज़ें प्रतिशत में दी जाती हैं तो वहाँ पे आप 100 मान के आसानी से लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें बताया है प्रतिशत में नहीं बताया, आपसे डायरेक्ट बता दिया कि 600 मत क्या है, अवैध हो गए हैं। तब आप यहाँ पे यह 100 मानकर नहीं लगा पाओगे। 100 मानकर लगाओगे तो वो थोड़ा टिपिकल होगा, आपको नीचे से सवाल शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो हम लोग इस सवाल को यक्स मानकर लगा लेते हैं। यक्स मानकर भी बहुत आसानी से आ जाएगा, आप एक बार कोशिश करिए। हम मान लेते हैं जहाँ पे 100 मानते थे कि कुल मतों की संख्या, वहाँ मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या हमारी कितनी है, यक्स है। अच्छा 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितने, यक्स। कुल मत तो यक्स हैं, 20% लोगों ने नहीं किया, तो इसका मतलब यक्स का 80% लोगों ने मत किया है। यक्स का 80%, यानी 80/100 लोगों ने मत किया है। ठीक, अब आगे बढ़ जाओ। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं, आसानी से समझिए। हम इसको दोबारा समझाते हैं आपको, ध्यान से समझो। यहाँ पे हमने मान लिया कि कुल मत हमारे कितने हैं, यक्स हैं। कुल मत कितने हैं, यक्स हैं। जब 20% लोगों ने मत नहीं किया, तो इसका मतलब कुल का 80% लोगों ने किया है। तो 80% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80/100, और 0 से 0 कट जाएगा, और वो आएगा कितना, 4/5। यानी कि कुल मत का 4/5 लोगों ने मत किया है। मैं डायरेक्ट 80% को 4/5 कर दे रहा हूँ। इतने लोगों ने तो मत किया, लेकिन इसमें से 600 अवैध हो गया, तो 600 बाहर कर दो। इसका मतलब वैध मत कितने हो गए दोस्तों, ये हो गया हमारा वैध मत। ये कितना हो गया, वैध मत हो गया। अब कह रहा है कि जीतने वाला वैध मतों का 75% पाता है और 1500 मतों से जीत जाता है। अब आप बताओ दोस्तों कि अगर जीतने वाला 75% पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा, 25%। तो हार जीत कितने प्रतिशत से हुई होगी, 50% से। आराम से समझिए, जीतने वाला जब 75 पा जाएगा, तो हारने वाला कितना पाएगा, 25 पाएगा। ऑटोमेटिक है, क्योंकि टोटल तो 100 होता है। हार जीत यानी टोटल वैध मतों के 50% से होगी। वैध मत हमारे पास कितने हैं, इतने हैं।
इसके 50% से होगी, और यानी कि इसका 50% यानी कि 1/2 मतों से हार जीत हुई। और यही मत हमारा कितना दिया है दोस्तों, 1500। 2 का गुणा होगा 15 में, ये हो जाएगा 3000, और ये -600 है, इधर जाएगा 3000 में जुड़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3600। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यक्स गुणे 4/5 बराबर ये कितना हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा दोस्तों 3600। 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 0 0, और 5 से 900 में गुणा होगा तो यानी 4500। यक्स बराबर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 4500, यानी कुल मत कितने थे 4500। कुल मतों की संख्या कितनी थी 4500, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला। चलिए दोस्तों हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वही सेम टाइप का सवाल है। हमने मान लिया कि कुल मत भाई यक्स हैं। अब आप आराम से समझते चलो। अब इसमें से कह रहा है कुल मतों की संख्या यक्स है, 75% लोगों ने मतदान किया, यानी कि टोटल मत का 75%। 75% का मतलब 3/4 लोगों ने मत किया। ठीक, इनमें से 2% अवैध हो गए, यानी इतने लोगों ने तो मत किया था, यक्स गुणे 3/4 ने, 2% अवैध हो गया, तो इसका मतलब इसका 98% ही वैध है। तो 98% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 98/100, इतना ही वैध मत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रत्याशी ने 9261 मत पाया और वैध मतों के 75, देखिए एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% है। तो वैध मत हमारे इतने थे, इतना, इसका 75% है, तो इसका 75% का मतलब इसका 3/4 है। इतना पाकर जीत गया। कितने मतों से जीता, कितना मत प्राप्त किया उसने, 9261 मत, 9261। अब इसी को हमको सरल करना है। सरल करने का तरीका आपको पता ही है। देखिए 2 से काटोगे इसको, इधर हो जाएगा 49, इधर हो जाएगा 50। ठीक, 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 0 आएगा, 3 8 24, और 3 7 21, 3 7 21, 3027 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास क्या क्या आ गया है, यहाँ पे बच गया, देखो ध्यान से समझिएगा, यक्स गुणे 3/4 बच गया है, गुणे 49/50 बच गया है, गुणे 1/4 बच गया है, बराबर 3087 बच गया है, 3087 बच गया है। अब इसको काट दीजिए, 7 से काटोगे ये 7 7 49, यहाँ पे बचेगा 7, 7 से इसको काटोगे 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, फिर 7 से काटोगे इसको, 7 छक 42 और 7 त्रिक 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 63, फिर 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 50 गुणे 4 यानी कि हो जाएगा 200, और 200 गुणे 4 यानी 800। यक्स बटा 800 बराबर कितना हो जाएगा 21, और यक्स बराबर यहाँ से 800 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 2 0 बढ़ा दो, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये थे हमारा चुनाव का, लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।